सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग का हिस्ट्री का एसएसटी का टर्म 2 का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दावा है। बस 5 से 6 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलो, तो इंडिया जैसा कि पहले बहुत ही पावरफुल कंट्री था ब्रिटिशर्स के आने के पहले, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट खत्म। फिर 1850 में बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को भी कब्जा कर लिया था। अब आती है फर्स्ट टॉपिक हमारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंसेस देने पड़ते थे, जिसके कारण उसका बहुत खर्चा हो जाता था। तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए और सारे चीज़ के प्राइस लगभग डबल हो गए थे टैक्स बढ़ने के कारण। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांव से, मतलब इंडियन गांव से, मतलब लड़कों को पकड़ के फौज में भर्ती होने के लिए बोला और अपना नीड पूरा किया। अब 1918 और 1919 तक और 1919 से 1920 तक सारे फसल बर्बाद हो गए थे और खाने की बहुत ही बड़ी कमी आ गई थी। और उसी समय फ्लू का पैंडेमिक महामारी भी स्टार्ट हो गया था। अब जैसे ही फ्लू का पैंडेमिक ख़त्म हुआ तो 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अब लोग सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आती है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, हमारी सेकंड टॉपिक। तो इसमें क्या है, अब हमारे ट्रैवल होता है बापू का, जिसमें वो आते हैं साउथ अफ्रीका से अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म करके। तो 1915 में वो इंडिया वापस आते हैं। वो ये सब देख के बोलते हैं कि अब उनको एक नया कैंपेन चलाना है, जिसका नाम है सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब क्या, तो इंडिया के सभी पार्ट्स में सत्याग्रह लॉन्च किए, क्योंकि वो इंडिया का फ्रीडम चाहते थे। इनका फर्स्ट मूवमेंट था बिहार के चंपारण में 1916 में, जहाँ पे गवर्नमेंट फार्मर्स को नील ग्रो करने के लिए बोलते थे, जो कि फार्मर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ज़मीन को बंजर कर देती थी। इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। फिर उसके बाद 1917 में गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फार्मर्स के हेल्प के लिए चालू किया एक और कैंपेन, सत्याग्रह मूवमेंट। क्योंकि फ्लू की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका था। फार्मर जो हैं लगान पे करने के लिए असमर्थ थे। गवर्नमेंट ने फार्मर को टैक्स पे करने के लिए कहा, फोर्स किया, लेकिन वो कुछ छूट चाह रहे थे। अब आता है कि 1918 में एक और मूवमेंट चालू किया कि अहमदाबाद में एक क्लॉथ मिल का जो मालिक था, वो अपने मजदूर को पढ़ाई मतलब ये वेज नहीं बढ़ा रहे थे। सॉरी, हाँ, जो बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो गांधी जी ने इन सभी चीज़ों में बहुत सारा सक्सेस प्राप्त की और वो उन्होंने सत्याग्रह को अपना मेन हथियार मान लिया। अब इतना सत्याग्रह का बात तो सत्याग्रह होता क्या? सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उद्देश्य अन्याय के खिलाफ है, तो आपको बल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अहिंसा से सामने को झुका देना। अब आता है रॉलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था, जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। वो रूल कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर है किसी भी काइंड का प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए और कोई भी पॉलिटिशियन को अरेस्ट करने के लिए। ये रूल इतना खतरनाक था कि इसको काला पानी भी कहते थे। अब इस केस में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह लॉन्च किया 6 अप्रैल 1919 को। इस मूवमेंट के फेवर में लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दी, रैली और जुलूस निकाले और सभी लोग मोर्चा निकाल दिया। लेकिन इसी के रिजल्ट में ब्रिटिशर्स ने अमृतसर में कुछ पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर लिया और गांधी जी को बैन कर दिया दिल्ली में जाने से। अब 10 अप्रैल को लास्ट में एक पुलिस ने फायर कर दिया एक शांत जुलूस को और सबको मार दिया। इसलिए लोगों ने बहुत आक्रोश जताया और सरकारी मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर दिया, जैसे कि बैंक्स, रेलवे एक्सेट्रा। लास्ट में मार्शल लॉ लागू हुआ, जिसमें कि उस जगह के सारे पावर एक चीफ को दिया जाता है। उस समय उस पोस्ट पे जनरल डायर था, जो कि कुछ टाइम बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था और बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आए थे। क्योंकि वो जगह गांव से दूर था, तो उन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। तो
तो जनरल डायर को जैसे ही ये बात पता चला तो उन्होंने अपने आर्मी को ब्लाइंड शूटिंग अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। अब वो चाहता था कि मतलब इससे इंडियन के मन में डर पैदा हो और वो कभी ऐसा करने का ज़रूरत ना करे, लेकिन इसका हुआ उल्टा ही। अब आता है नन का प्रेशर मूवमेंट। जैसे ही गांधी जी को ये सब पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुए और अपना सत्याग्रह रूल वापस लेने के लिए कहा। गांधी जी ने लिखा था अपने एक बुक में कि ब्रिटिश रूल इंडिया के ऑपरेशन की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाया है। अब तो उन्होंने सोचा कि अगर ये हम लोग ऑपरेशन बंद कर दें, मतलब सहायता करना बंद कर दें, तो फिर वो लोग कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो हम लोग आसानी से आज़ादी हो जाएगा। तो गांधी जी ने इस चीज़ को गौर किया और उन्होंने एक और प्रोटेस्ट लॉन्च किया जिसका नाम था नन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन इस रूल को लागू करने के लिए गांधी जी को सभी इंडियंस को साथ में लाना था और उनका मेन मोटिव था कि हिंदू और मुस्लिम को एक करें। तो इसलिए गांधी जी ने मोहम्मद शौकत अली से मिला, जो कि मुस्लिम साम्राज्य के लीडर थे, और उनको उस चीज़ के लिए मना लिया। गांधी जी ने इस मूवमेंट का नाम खिलाफत मूवमेंट रखा, क्योंकि मुस्लिम इसमें बहुत ही ह्यूज रोल प्ले कर रहे थे और वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे खलीफा जी, इसलिए इसका नाम खिलाफत मूवमेंट रखा गया। ये जनवरी 1922 में लॉन्च किया गया, जिसमें सारे साम्राज्य के लोग मिल गए, लेकिन उनका गोल एक ही था, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। एट दिस मूवमेंट कम इन टाउन, जैसे ही ये मूवमेंट शहर में आया तो स्टूडेंट्स ने अपना कॉलेज स्कूल छोड़ दिया और टीचर्स ने और जजेस ने रिज़ाइन कर दिया और लोगों ने फ़ॉरेन सामान खरीदना बंद कर दिया और आग लगा दिया उस कपड़े में। कुछ टाइम बाद सभी चीज़ों लूज़ होने लगी, क्योंकि खादी कपड़ा बहुत महंगा था और पढ़ने और पढ़ाने की कोई दूसरी जगह ना होने के कारण उनको वापस आना पड़ा। और अब दूसरा चीज़ आता है कि फार्मर को बेकार रूल फॉलो करना था, मतलब गवर्नमेंट के लिए फ्री में वर्क करना पड़ता था। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र फार्मर्स की लीडरशिप में एक अवध किसान सभा बनाया और डिमांड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि बेकार रूल ख़त्म करें, लगान टैक्स कम करें, और प्रोटेस्ट किया क्रूअल ऑर्डिनेंस के खिलाफ। अब कुछ लोग गलत समझ बैठे इस चीज़ के बारे में, तो आदिवासी फार्मर्स ने ऐसा र्यूमर फैलाया कि अब किसी को भी टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा और ज़मीन सबके बीच में सही से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्री में। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब आता है कि जैसे ही प्लांटेशन वर्कर को पता चला तो उन लोग को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वो लोग जैसे ही पता चला तो वो लोग भाग गए और कुछ ही देर के बाद पुलिस से पकड़ा गए और मारे गए। इसलिए गांधी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, फिर से उन्होंने रूल वापस लिया। इन सभी कारण की वजह से एक और चीज़ चौड़ी चौरा इंसिडेंट क्या था, तो ये गोरखपुर यूपी का एक इंसिडेंट है जिसमें लोग बहुत आक्रोशित हो गए थे और 22 पुलिसमैन को मार दिए थे। इसलिए अब गांधी जी ने क्लियर किया कि अब कोई भी रूल निकालने के पहले सभी लोगों को ठीक से समझाया जाएगा, वरना इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब 1922 फरवरी में क्या हुआ, तो प्रोटेस्ट वापस ले लिया गया था। अब लोग सोचने लगे कि अब ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करने के लिए उनको इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक साथ स्वराज पार्टी फॉर्म किया 1922, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसका पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो फ्रीडम प्रोटेस्ट चाहते थे, ना कि कोई पार्टी को ज्वाइन करने से। और मज़े की बात तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। अब आता है बात 1926 में, जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी वो बहुत ही सस्ते होते गई और 1930 तक उनका प्राइस कम ना के बराबर था। इसलिए फार्मर्स को लगान टैक्स पे करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। गरीबी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स हटाने के लिए मना कर दिया था। इसी के बीच साइमन कमीशन लॉन्च किया गया ब्रिटिशर्स के स्वराज पार्टी के खिलाफ। साइमन कमीशन में ये कहा गया था कि वो एक स्टैचुटरी कमीशन बनाएंगे ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को जांचा जा सके और उसको सही करने के लिए राय दिया जा सके। लेकिन लोगों को इसका बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसमें से इंडियन का कोई भी मेंबर नहीं था। तो अब इंडियन साइमन कमीशन को अपोज करने लगे और बोलने लगे कि गो साइमन बैक, साइमन गो बैक। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या मिलते हैं पार्ट 2 में। सॉरी गाइस।